हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम, इसमें हमने पढ़ रहे हैं उत्पादक देश, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका का उत्पादक देश पढ़ लिया, पश्चिमी एशिया वाला उत्पादक देश भी पढ़ लिया है, खनिज तेल के क्षेत्र पढ़ लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व सोवियत संघ के खनिज तेल क्षेत्र। ये क्षेत्र हम इसलिए विस्तार से पढ़ रहे हैं कि आज के जो समय है उसको देखते हुए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं, उन कंपटीशन एग्ज़ामों में पेट्रोलियम कोयले के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के संबंधित जो क्वेश्चन आने लग गए हैं। आपको 3 कोयले से संबंधित क्षेत्र दे देंगे, एक आपको पेट्रोल से संबंधित दे देंगे, भिन्न पूछ लेंगे। या आपको कोई भी देश है, उस देश का जैसे पूर्व सोवियत संघ है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप इन क्षेत्रों को, जितने क्षेत्र लिखा रहा हूँ, नोट करते रहना, इनको आप याद भी करते रहना। ये जो क्षेत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व सोवियत संघ। इसमें खनिज जो तेल है, पेट्रोलियम है, उसके काफ़ी भंडार हैं। यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से भी अगर देखें तो मुख्य देश माना जाता है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ पहले एक था, लेकिन जब इसका विघटन हुआ तो उस विघटन के बाद में छोटे छोटे देशों में बंट गया, जिसमें रूस भी है, जिसमें कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, जिसमें किर्गिस्तान भी है। तो छोटे छोटे देशों में ये विभाजित हो गया है। पहले इसको पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। विघटन के बाद में रूस अलग, सबको अलग अलग पढ़ने लग गए। तो इसके अंदर हम पूर्व सोवियत संघ में देखें तो इसका जो स्वतंत्र देश है, इसके सभी स्वतंत्र जो देश हैं, उन सभी देशों में अगर भंडार देखें तो यहाँ पर भंडार लगभग 10% है। यहाँ पर अगर स्वतंत्र देश हैं उनके भंडार देखें तो उसमें लगभग 10% यहाँ पे भंडार है विश्व का। ठीक है, 10% क्या है यहाँ पे भंडार है। इस क्षेत्र में उत्पादन की अगर बात करें, भंडार यहाँ 10% है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन यहाँ पर विश्व का लगभग 18% यहाँ पर खनन किया जाता है। अगर भंडार की बात करें तो भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा इस पूर्व सोवियत संघ का एक देश है रूस, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सऊदी अरब बाद में आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रूस में। अगर भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार दक्षिण अमेरिका का जो देश है वेनेजुएला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। तो इस पूर्व सोवियत संघ है, इसमें नेगेटिविटी कब आई? जब इसके जो देश हैं वो बिखरने लग गए थे। जब इसमें विभाजित होना स्टार्ट हुआ, विघटित हुआ पूर्व सोवियत संघ, उसके बाद में इसमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पर पहले सबकी शक्ति एक थी, लेकिन जब कोई चीज़ एक जगह से टूटती है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती है, तो उसकी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। वैसे ही पूर्व सोवियत संघ की भी यहाँ पे शक्तियाँ बिखर गई। यहाँ पे नकारात्मकता तो देखने को मिली, लेकिन वर्तमान में इसके जो देश हैं वो यहाँ पर विकसित होने के कारण इसमें जो खनिज तेल निकालने लग गए, यहाँ पे भंडार भी है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो अब वो वापस अपने स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा स्थिति रूस ने सुधारी है, उसने विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रूस। ठीक है, तो इसमें हम एक एक क्षेत्र को पढ़ेंगे। पूर्व सोवियत संघ के अंदर हम सबसे पहला जो देश लेंगे वो लेंगे रूस।
कौन सा देश लेंगे? रूस लेंगे। रूस विश्व के अंदर अगर हम बात करें, विश्व के अंदर बात करें तो रूस एशिया वाला पार्ट है। यहाँ पर ये जो भाग है रूस का, ये इस क्षेत्र में ये वाला रूस है। इसके अंदर पूर्व सोवियत संघ का जो देश है, यहाँ पे यूराल पर्वत श्रेणी है, ये यूरोप, ये वाला एशिया, ठीक है। यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी है। इसके यहाँ पे जो रूस का भाग है, इस रूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूस जो देश है एशिया महाद्वीप का देश है, यूराल पर्वत के पूर्व में स्थित है। पश्चिम में है वो यूरोप महाद्वीप है। पहले इसमें यहाँ पे इसके दक्षिणी भाग में देखें तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वो भी इसी के देश हैं। इस एशिया वाले पार्ट में इसके ही देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर उत्पादन देखें तो उत्पादन बढ़कर अब विश्व में ये उत्पादन को बढ़ा करके विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। इसका स्थान कहाँ है? उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है। अगर अब रूस सऊदी अरब है, सऊदी अरब से अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। उत्पादन कर रहा है विश्व का लगभग कितना प्रतिशत बताएं? तो लगभग इसका उत्पादन हो रहा है, वो हो रहा है 13%। इसका उत्पादन हो रहा है किसका? रूस का। रूस का उत्पादन कितना हो रहा है वर्तमान में? 13%। इसका जो भंडार है, इस रूस का जो विश्व में अगर भंडार की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6% भंडार है इसके। किसके? रूस के। भंडार की बात करें तो भंडार कितना इसका? 6%। भंडार 6% होने के बावजूद भी ये विश्व का 13% यहाँ पे उत्पादन करता है। अगर इसके क्षेत्रों की बात करें हम तो क्षेत्रों में इसके जो क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है यहाँ पे वोल्गा यूराल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? वोल्गा यूराल क्षेत्र। यूराल क्षेत्र, ये वोल्गा यूराल क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पे एक सागर बना हुआ है, इस सागर का नाम है काला सागर। इसके पास में ही एक सागर है यहाँ पे कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर के यहाँ पर बात करें तो ये यूराल नदी है, ये यूराल पर्वत श्रेणी है और इसके पास में ही इसमें वोल्गा नदी आकर के मिलती है। ये वोल्गा नदी है। इसमें काला सागर में यहाँ पे डॉन नदी आकर के मिलती है और यहाँ डिनिपर, निपर नहीं बोल सकते इसको, डिनिपर, वो नदी आकर के मिलती है काला सागर, ठीक है। तो यहाँ से मॉस्को, ये मॉस्को प्रदेश है, यहाँ पर मॉस्को से लेकर के अगर बात करें यूराल पर्वत तक, या यूँ मान ले कि वोल्गा नदी से लेकर के यूराल पर्वत तक का जो बीच का भाग है वो वोल्गा यूराल जो तेल वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर बात करें तो रूस का सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? वोल्गा यूराल क्षेत्र है। पहले अगर पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था वो बाकू में होता था। यहाँ का क्षेत्र है बाकू, ठीक है। लेकिन जब इसका विघटन हुआ तो ये बाकू जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किस में चला गया? अजरबैजान में चला गया। अजरबैजान जो क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के जो पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी जो तट है उसका जो सागर तली वाला जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे बाकू कहा जाता है। और उस बाकू में पहले जो उत्पादन होता था वो सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन हम अब रूस की चर्चा कर रहे हैं। रूस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? वोल्गा यूराल क्षेत्र है, ठीक है। पहले कौन सा था? बाकू। लेकिन बाकू जो विघटन के बाद में अब किसका देश हो गया? वो अजरबैजान का हो गया। तो बाकू क्षेत्र भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो बाकू क्षेत्र का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर इसके जो मॉस्को के पूर्व में है, ये वोल्गा यूराल पर्वत के बीच में है, इसके भी कुछ केंद्र हैं, यहाँ पे भी कुछ केंद्र है। वो केंद्र कौन कौन से हैं? इनके बीच में वोल्गा नदी के यूराल पर्वत के इसके बीच में भी कुछ भाग है जहाँ पे तेल का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? यहाँ पे इसमें पर्म है। कौन सा केंद्र है? एक तो यहाँ पे केंद्र है पर्म, ठीक है। दूसरा अगर केंद्र की बात करें तो उफा। कौन सा क्षेत्र है? उफा। और तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे
कुइबिसेव। 3 क्षेत्र हैं यहाँ के, 3 मुख्य केंद्र हैं यहाँ पर जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। वोल्गा यूराल क्षेत्र का 3 मुख्य केंद्र है। पहला परम है, उफा है, कुइबिसेव है। ये कहाँ पर है? ये वोल्गा नदी से लेकर के और यूराल पर्वत के बीच में, या यूँ कहें कि मास्को के पूर्व में, यानी मास्को जो क्षेत्र है रूस वाला, उस मास्को के पूर्व दिशा में ये तीनों मुख्य केंद्र स्थित है। कौन कौन से? परम, उफा, कुइबिसेव। इन तीनों मुख्य केंद्रों में यहाँ तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, इसको द्वितीय बाकू कहते हैं। किसको? वोल्गा यूराल, जो वोल्गा यूराल क्षेत्र है इसको द्वितीय बाकू कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ का। ठीक है, इसको अगर परंतु इसका उत्पादन कहाँ पर है, कितना है? इसका जो उत्पादन है वोल्गा यूराल का जो उत्पादन हो रहा है वर्तमान में, वो बाकू से 4 गुना है। जो बाकू क्षेत्र में उत्पादन होता था उससे भी 4 गुना उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर इसको द्वितीय बाकू भी कहा जाता है। जो सोवियत संघ द्वारा जो बिछाई गई एक जो पाइपलाइन है, यहाँ पर जो सोवियत संघ के द्वारा पहली एक पाइपलाइन को बिछाया गया था, उस पाइपलाइन का नाम था यहाँ पे मैत्री। क्या नाम था? मैत्री पाइपलाइन। ये पाइपलाइन थी 7200 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी? 7200 किलोमीटर। मैत्री पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। मैत्री पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है, जो कि पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ती है। पूर्व सोवियत संघ से पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश है? पोलैंड है। यहाँ पर दूसरा देश की बात करें तो यहाँ पोलैंड के बाद में हंगरी और चेक स्लोवाक जो देश हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उन देशों में कौन कौन से देश हैं जिसको मैत्री पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा गया है? पूर्वी यूरोप के देश हैं पोलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हंगरी है, यहाँ पे चेक एवं स्लोवाक गणराज्य है, स्लोवाक। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को ये पाइपलाइन जोड़ती है और पाइपलाइन की दूरी कितनी है? 7200 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 7200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मैत्री पाइपलाइन, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। विश्व की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है वो कौन सी है? मैत्री। ठीक है, ये है कहाँ पर है? पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ने वाली पाइपलाइन है, जिसमें पोलैंड, हंगरी और चेक और स्लोवाक जो देश है वो देशों को ये विश्व में सप्लाई करती है तेल की। ठीक है, कौन करता है? पूर्व सोवियत संघ वाले देश, जिसमें रूस वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र तो कौन सा हो गया अपना? वोल्गा यूराल क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो कैस्पियन सागर है, ये वाला जो कैस्पियन सागर है, इसके उत्तर पूर्व में जो भाग है, उत्तर पूर्व में मेगिसलाक एक क्षेत्र का नाम है या द्वीप का नाम है। इसमें एक द्वीप है उत्तर पूर्व में, मेगिसलाक द्वीप, मेगिसलाक द्वीप। ये द्वीप कहाँ पर है? ये कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व भाग में एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप का नाम है मेगिसलाक द्वीप, मेगिसलाक द्वीप। उस द्वीप में भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है। किसका? रूस का। ठीक है, एक क्षेत्र है यहाँ पे आमूर घाटी। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? आमूर घाटी। आमूर घाटी और उसके बाद में उसके साथ में एक क्षेत्र है सखालिन द्वीप। 2 क्षेत्र हैं रूस के, एक तो कौन सा है? आमूर घाटी, आमूर घाटी तथा सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। इनमें भी तेल उत्पादन होता है। ये भी रूस के क्षेत्र हैं। आमूर घाटी तथा सखालिन द्वीप भी कहाँ के हैं? ये भी रूस के ही क्षेत्र हैं। अगर अन्य क्षेत्र की बात करें तो अन्य क्षेत्र में कैस्पियन जो सागर है, यहाँ पर जो कैस्पियन सागर बना हुआ है, इस कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इसके यहाँ पर 3 प्रकार की नदियाँ हैं रूस में। एक तो यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पेचोरा बेसिन है। कौन सा क्षेत्र है? पेचोरा बेसिन। यहाँ पर
अन्य क्षेत्रों की बात करें कौन कौन से हो गए, पहले तो एक तो हो गया वोल्गा यूराल क्षेत्र हो गया, एक हो गया कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में मेगिसलाक द्वीप हो गया, तीसरा क्षेत्र हो गया आमोर घाटी तथा सखालिन द्वीप हो गया, ठीक है। और अन्य क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे पेचोरा बेसिन है। कौन सा बेसिन है? पेचोरा बेसिन, नदी का नाम है पेचोरा, इसका बेसिन क्षेत्र है वो भी यहाँ रूस का उत्पादन देश है, ठीक है। छोटे मोटे यहाँ पे उत्पादन हो जाते हैं, इस बेसिन में बड़े भंडार हैं, संभावना है अभी भी, ठीक है। यहाँ पर पेचोरा बेसिन, यहाँ पे ओब बेसिन, ओब भी नदी है यहाँ पे, ठीक है। ये रूस की यहाँ पे 3 मुख्य नदियाँ हैं यहाँ पे, येनिसी, ओब है, येनिसी है, लीना है, ये 3 नदियाँ हैं उत्तरी सागर में जाकर के गिरती हैं। कौन कौन सी है? ओब बेसिन है, ठीक है, और येनिसी बेसिन है। कौन सी? येनिसी बेसिन। इन नदियों के जो तली वाला या बेसिन नुमा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के भी यहाँ पे तेल के भंडार की संभावना है। यहाँ पर उत्पादन तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों में हम देखें तो पेचोरा बेसिन, ओब बेसिन और येनिसी बेसिन, ये नदियाँ हैं यहाँ रूस की, ठीक है। यहाँ पे ओब, येनिसी और लीना, ये तो प्रमुख नदियाँ हैं रूस की, ये जो उत्तरी सागर में जाकर के गिरती हैं। इन नदियों के कारण यहाँ पे इसके बेसिन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पे अब भी तेल के विशाल भंडार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संभावना जताई गई है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? रूस की। अब बात करते हैं इस पूर्व सोवियत संघ में रूस के बाद में दूसरा देश है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। इसका दूसरा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बोलते हैं इसको, कजाकिस्तान, ठीक। अगर हम बात करें कजाकिस्तान की तो इसके क्षेत्र का द्वितीय बड़ा उत्पादन देश है किसके? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व जो सोवियत संघ है, पहला तो कौन सा हो गया इसका उत्पादक क्षेत्रों में? रूस हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा कौन सा है? कजाकिस्तान। इसका स्थान कौन सा है इसमें? दूसरा स्थान है। किसमें? इस पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो विश्व का, अगर ये उत्पादन की बात करें तो विश्व का 2% उत्पादन करता है। उत्पादन कितना करता है? विश्व का 2%। विश्व का 2% क्या करता है? ये उत्पादन करता है लगभग, ठीक है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में जो कैस्पियन सागर था, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में और दूसरा इसका क्षेत्र है एम्बा घाटी। कौन सा क्षेत्र है? एम्बा घाटी। ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं आगे। एक तो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है, और एक यहाँ पे एम्बा जो वैली है या घाटी है, उस एम्बा वैली में यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। और ये जो कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान निर्यातक देश है। कैसा देश है ये? निर्यातक। इसको भी निर्यातक देश की श्रेणी में लिया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई कजाकिस्तान की। अब बात करते हैं हम अजरबैजान की। इसका तीसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अजरबैजान। देश का नाम है अजरबैजान। ये देश पूर्व सोवियत संघ का ही हिस्सा है, ठीक है। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान का जो बाकू क्षेत्र है, वो बाकू क्षेत्र है यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का। अगर इसका जो तीसरा प्रमुख देश है, पहला तो कौन सा हो गया? रूस। दूसरा कौन सा हो गया? यहाँ कजाकिस्तान। और तीसरा जो प्रमुख देश है कौन सा है? तीसरा कौन सा? अजरबैजान। यहाँ का जो प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बाकू क्षेत्र है। बाकू जो क्षेत्र है, जो कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट वाला जो भाग है, पश्चिमी तट का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, उसके जो सागर तली वाला भाग है, उसको कहते हैं बाकू क्षेत्र। बाकू से विश्व का लगभग 1% उत्पादन होता है। बाकू से, इस बाकू क्षेत्र से विश्व का कितना उत्पादन होता है? विश्व का 1% यहाँ पे क्या होता है? खनन होता है। आज वर्तमान में देखें तो 1% होता है। इससे ज़्यादा अब वोल्गा यूराल क्षेत्र में होना स्टार्ट हो गया है। बाकू से जो बातूम तक का, बाकू से बातूम, कहाँ तक? बाकू से बातूम तक, जो बातूम का क्षेत्र है, इसे अजरबैजान में ही है। बाकू तक एक पाइपलाइन द्वारा तुआब से बंदरगाह,
पाइपलाइन के द्वारा कौन सा बंदरगाह है? तुआब से बंदरगाह, ठीक है, तुआब से बंदरगाह तक पाइपलाइन बिछाई गई है, ठीक है। इस बाकू से बातूम तक, बातूम का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर इसकी एक पाइपलाइन बिछाई गई है। वो यहाँ पे तुआब से बंदरगाह को तथा यूक्रेन के एक क्षेत्र का नाम है यहाँ पे त्रुदोवाया। किसका क्षेत्र है? यूक्रेन का एक क्षेत्र है त्रुदोवाया, केंद्र का नाम है यहाँ पे, ठीक है, यह क्षेत्र का नाम है। तो उसको यहाँ पे तेल की सप्लाई की जाती है, या तेल जाता है कहाँ से? बाकू से बातूम तक पाइपलाइन द्वारा एक तुआब से बंदरगाह है, उस बंदरगाह तक तेल जाता है, तेल की सप्लाई होती है। तथा यूक्रेन का एक क्षेत्र है त्रुदोवाया तक भी तेल की सप्लाई की जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्र हैं, उसके अंदर भी इसके कुछ भाग हैं अजरबैजान के, जिसके अंदर कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे अजरबैजान की बात करें तो उसमें क्षेत्र की बात करें तो गुरोव है, यहाँ पे रकुसा, कोसा हागिल और ओर्स्क, ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र अजरबैजान के रूप में माने जाते हैं, या उसके जो मुख्य केंद्र हैं उनमें हम बात कर सकते हैं। कैस्पियन सागर के उत्तरी क्षेत्रों में इसको देख सकते हैं, इन क्षेत्रों को। कैस्पियन सागर है उसके उत्तरी भागों में, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? गुरोव है, रकुसा है, यहाँ पे कोसाहागिल है, ओर्स्क है। इन क्षेत्रों में भी तेल का उत्पादन किया जाता है अजरबैजान का, ठीक है। अन्य देश की बात करें तो अन्य देशों में तुर्कमेनिस्तान है। अजरबैजान के बाद में हम बात करें तो अजरबैजान के बाद में कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान। देश का नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ये भी पूर्व सोवियत संघ का ही देश है। इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान है, इसमें दो क्षेत्र हैं। एक तो है यहाँ पे नेबिलदाग, कौन सा है? नेबिलदाग, और एक क्षेत्र का नाम है यहाँ पर कुमदाग। दो क्षेत्र यहाँ के प्रमुख हैं तुर्कमेनिस्तान के, जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। ये क्षेत्र भी कहाँ पर है? ये क्षेत्र है कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर। कहाँ पर है? कैस्पियन के पूर्वी तट पर। कैस्पियन के पूर्वी तट जो क्षेत्र है उसमें दोनों क्षेत्र हैं, ठीक है। कैस्पियन के पूर्वी तट वाला क्षेत्र है जिसमें नेबिलदाग भी है, कुमदाग भी है। किसके हैं ये? तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र है, ठीक है। अगला जो देश है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी है, और एक क्षेत्र और है वो किर्गिस्तान है, किर्गिज़स्तान। इनका भी एक क्षेत्र है। उज्बेकिस्तान किर्गिज़स्तान है, उसमें भी एक क्षेत्र है। दोनों के ही एक रूप में मान सकते हैं इसको, फरजाना घाटी। वो संयुक्त रूप में इन दोनों का क्षेत्र है। कौन सा है? फरजाना घाटी, ये दोनों का ही संयुक्त रूप से क्षेत्र माना जाता है। किसका? उज्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान का। इन दोनों का एक क्षेत्र है फरजाना घाटी, उसके अंदर तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? यहाँ पर इनके देशों की। सबसे पहले इसमें क्या देखा? रूस देखा। रूस में यूराल वोल्गा वाला क्षेत्र देखा। दूसरा क्षेत्र इसमें कौन सा देखा है? इसके जो कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है उसके अंदर भी इसको देखा है। फिर हम इसमें तीसरा क्षेत्र जो बात की वो आमूर घाटी और सखालिन द्वीप वाला क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में हमने पेचोरा बेसिन, ओब बेसिन, येनिसी बेसिन की बात की है। कजाकिस्तान वाला क्षेत्र देखा, कजाकिस्तान का एम्बा वैली और कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है उसको देखा है, ठीक है। अजरबैजान वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो तीसरा प्रमुख देश है अजरबैजान, जिसमें बाकू वाला क्षेत्र है, ठीक। बाकू से बातूम जो क्षेत्र है वहाँ तक पाइपलाइन गई हुई है जो कि तुआब से बंदरगाह और यूक्रेन के त्रुदोवाया केंद्र तक जाती है, ठीक है। कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग जो अजरबैजान का ही हिस्सा है, जिसमें गुरोव है, रकोसा है, कोसाहागिल है, जिसके अंदर ओर्स्क वाला क्षेत्र भी है, इनकी चर्चा हमने की है। अन्य देशों में हमने किसकी बात की?
तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमेनिस्तान में भी 2 क्षेत्र हैं जिसमें नेबिलदाग है, कुमदाग है। ठीक है, हमने उज़्बेकिस्तान की भी बात की है। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है, उनके अंदर दोनों का संयुक्त रूप से क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे फरजाना घाटी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो यहाँ के मुख्य क्षेत्र हो गए। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ वाले क्षेत्रों में बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ जो क्षेत्र है वो विघटन कब हुआ उसका, 1991 के बाद में। अगर यहाँ पे बात करें तो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है या स्थान पर है, या अपनी पूर्ति के अलावा ये जो देश है वो पूर्वी जो यूरोप वाले देश हैं, जो मित्र राष्ट्र देश हैं, इसको उनको निर्यात भी करता है। ये जो है उत्पादन में प्रथम तो है ही है, लेकिन जो इसके मित्र राष्ट्र हैं पूर्वी यूरोप वाले, जिसमें हम पोलैंड की बात कर सकते हैं, हंगरी की बात कर सकते हैं, जो पूर्वी जो यूक्रेन वाला क्षेत्र है, ये इसके मित्र राष्ट्र हैं, पूर्व सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र हैं, जिसको ये क्या कर देता है, तेल की सप्लाई कर देता है, निर्यात कर देता है तेल को। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई पूर्व सोवियत संघ वाली। ठीक है, एक देश की बात और कर लेते हैं पूर्व सोवियत संघ के बाद में, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की तो हमने चर्चा कर ली है, जिसमें हमने कनाडा की बात कर ली, यूएसए की बात कर ली और मैक्सिको की बात कर ली। अब जो बात करने जा रहे हैं वो चौथे क्रम में यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के खनिज तेल क्षेत्र, अमेरिका के खनिज तेल क्षेत्र, इसमें ज़्यादा बात नहीं करके हम शॉर्ट में बात करते हैं। इसका जो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, इस दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में यहाँ पे देश है वेनेजुएला और कोलंबिया। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के अथाह भंडार है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल के भंडार है वो इस वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। सबसे अधिक जो भंडार है वो वेनेजुएला में है। अगर दक्षिण अमेरिका की हम भंडार की बात करें तो विश्व का 22% यहाँ पे भंडार है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का कितना प्रतिशत भंडार है? 22% यहाँ पे क्या है? विश्व का भंडार है। उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस में होता है। भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये उत्पादन विश्व का 7% ही उत्पादन करता है। विश्व का उत्पादन कितना करता है? 7% ही करता है। ठीक है, तो इसमें वेनेजुएला देश है, उसमें सबसे ज़्यादा भंडार है। क्षेत्र की बात करें, माराकाइबो यहाँ की एक झील है। कहाँ की? वेनेजुएला की माराकाइबो। एक झील का नाम है यहाँ पे माराकाइबो झील प्रदेश। कहाँ की है? वेनेजुएला की। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिन और है, उसका नाम है ओरिनिको, जो ओरिकोना। बेसिन का नाम क्या है? ओरिकोनो बेसिन। और एक बेसिन और है वेनेजुएला में, अपूरे बेसिन। इन क्षेत्रों में यहाँ पे तेल के उत्पादन होते हैं। ये तीनों ही क्षेत्र कहाँ है? माराकाइबो झील भी कहाँ है? वेनेजुएला में है। यहाँ पे ओरिनोको जो बेसिन है वो भी वेनेजुएला में है, और यहाँ पे अपूरे बेसिन है वो भी कहाँ है? वेनेजुएला में है। ठीक है, अगला जो देश है इसका वो है कोलंबिया। इसका अगला देश कौन सा है? कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ है? इस भाग में, यहाँ पे इक्वेडोर भी है इसके पास में। यहाँ है कौन सा? कोलंबिया देश। कोलंबिया जो देश है उस देश के अंदर भी अगर उसके क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे जो मैग्डालेना घाटी है, इसकी कोलंबिया में कौन सी घाटी है? मैग्डालेना घाटी। इस घाटी के भी कई प्रकार किए गए हैं। यहाँ पे 4 प्रकार किए गए हैं। पहली अगर बात करें तो ऊपरी मैग्डालेना पहली घाटी है इसकी, ऊपरी मैग्डालेना घाटी। ठीक है, दूसरा क्षेत्र अगर बात करें कोलंबिया का यहाँ पे तो ये मध्य वाला है, मध्य घाटी। ठीक है, तीसरी बात करें यहाँ पर तीसरे क्रम में तो निचली घाटी। और अगर चौथी बात करें कोलंबिया में तो दक्षिणी माराकाइबो
क्षेत्र या घाटी, दक्षिणी माराकाइबो, ये 4 क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं, इस कोलंबिया में। कौन कौन से, एक तो मैन तो क्या है इसमें मैग्डालेना घाटी है, उस घाटी में 4 उसके उप क्षेत्र किए गए हैं। 4 उप क्षेत्रों में एक तो ऊपरी मैग्डालेना घाटी है, मध्य घाटी है, निचली घाटी है और दक्षिणी माराकाइबो प्रकार की घाटी है यहाँ पे। तो ये सब कहाँ है, कोलंबिया में, ठीक है। वैसे माराकाइबो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, इस वेनेजुएला में, लेकिन इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहाँ पर है, यहाँ कोलंबिया में, ठीक है। इसके बाद अगर इसके देशों की बात करें तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, ये ब्राज़ील वाला भी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे यहाँ पे उत्पादन होते रहते हैं, छोटे मोटे यहाँ पर छोटी मात्रा में कम उत्पादन किया जाता है लेकिन किया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील है, यहाँ अर्जेंटीना है और बोलीविया, यहाँ पे एक देश का नाम है यहाँ बोलीविया, ठीक है। ये बोलीविया है, बोलीविया, और यहाँ पे अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील, इनमें भी छोटी मात्रा में यहाँ तेल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ बात हो गई दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में कितनी बातें की हमने, दक्षिणी अमेरिका में किया है कि भंडार की दृष्टि से देखें तो विश्व का 22% भंडार रखती है। उत्पादन की बात करें तो विश्व में 7% यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। यहाँ अगर हम देशों की बात करें तो जो वेनेजुएला है, इसका जो वेनेजुएला देश है उसके अंदर जो माराकाइबो क्षेत्र है, एक तो वो क्षेत्र हो गया, एक जो ओरिनोको जो बेसिन है वो हो गया, और एक अपूरे बेसिन हो गया, ठीक है। कोलंबिया देश की बात की तो कोलंबिया में मैग्डालेना जो घाटी है, उस मैग्डालेना घाटी में 4 उपक्षेत्र हैं उसके, वो कौन कौन से, ऊपरी मैग्डालेना घाटी, मध्य घाटी, निचली घाटी और दक्षिणी माराकाइबो, ये 4 उपक्षेत्र हैं उसके, ठीक है। अगली बात करें तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है और उसके बाद में बोलीविया जो देश हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर जो तेल का उत्पादन किया जाता है, कम मात्रा में किया जाता है, ठीक है। अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी के उत्पादक देशों से संबंधित बात करेंगे जो अफ्रीकी देश भी हैं। अन्य देशों में हमने चीन की बात करनी है, भारत की भी करनी है, तो अन्य देशों की और अफ्रीकी जो देश हैं उनकी चर्चाएँ करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।